अकेले रहना तुम्हें यह भसी खाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। सफाई अच्छाई की कम है, एक पर अच्छाई बुराई ही काफी है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो। कई बार कुछ चीजें अच्छा बनकर नहीं मिलती, वही चीजें बुरा बनकर आसानी से मिल जाती है। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यही से शुरू होती है। एक बात साफ है, बुरा होना ही एकमात्र इंसाफ है। गलत किसी के साथा करना नहीं, खुद के साथ भी गलत होने नहीं देना, घमंड ना नहीं, लेकिन भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ती। जिंदगी में या तो मतलब से याद किए गए या बस मतलब से इस्तेमाल किए गए दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप हमेशा खुश रहोगे। दिल में जब तक जमाने की बातें रहती है, दिल का जमाने में रहना मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत करीब से देखा है, रिश्तों को लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती। जहाँ आप जानते हैं कि क्या सही है, कथा गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करें। सच्ची खुशियाँ चाहिए तो मन के अंदर झांकी, बाकी झूठा सुख तो सारे संसार में फैला हुआ है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। छोटी सी बात सभी को साथ रखो, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। रिश्ते दूर तक चलते हैं अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। अहम जिनमें कम होता है उनकी अहमियत ज्यादा होती है। अपनी पीठ की मजबूती को बढ़ा डालें, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जल्दबाजी में फैसला लेके पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो, भूल और भगवान मानो तो ही दिखेंगे। बिना शादी के सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बिना नौकरी के लड़के भी एक उम्र के बाद घर वालों के लिए बोझ बन जाते हैं। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। एक लीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सब करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहाँ पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहाँ पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत हो तो अपना स्वभाव बदतो जगह और लोगों को बदली होती है। कुछ अगर बदलना है, जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई अहंकार नहीं, अनुभव होता है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दाव पर लगी होती है। तेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, तुझे पानी की जिद में मैंने सजदे बढ़ा दिए। कैसे भुला देते हैं लोग तेरी खुदाई को। हमसे तो तेरा बनाया एक शख्स भुलाया नहीं जाता। कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे दे दो, शुक्र मनाओ कि भगवान ने आपको देने वागों में रखा है। अब तो वही होगा जो दिल चाहेगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। जीवन मिलना किस्मत की बात है, मृत्यु समय की बात है। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना कमी की बात है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। तूफानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पेड़ बच गए जिनमें झुकने का हुनर था। आज का इंसान सच्ची बातों को दिल से नहीं लेता और झूठी बातों को ही दिमाग से लेता है। जो सही समय पर आपका हाथ छोड़ देता है और जो आपका हाथ थाम लेता है, दोनों ही जिंदगी भर याद रहते हैं। जीवन में धन नहीं, आचरण बनाम कमाए कईयों की श्मशान में, बल्कि 4 लोग आपको छोड़ने आएंगे। सफल अमीर हुए बिना कभी किसी से सम्मान पाने की उम्मीद मत करो।
रिश्ते तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अगर आप शांत रहेंगे तो घर समस्या का समाधान हो सकता है। गहरी बातों को समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं है, और गहरे वही हो सकते हैं जिन्होंने गहरे घाव खाए हो। मजबूत वो होते हैं जो रोने के बाद भी खुद को यकीन दिलाते हैं कि भगवान है और सब ठीक कर देंगे। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत नहीं खत्म हो गई हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि इंसान को सबसे पहले भीड़ में चलना आसान लगता है, लेकिन भीड़ के साथ चलने वाला इंसान कभी इतिहास नहीं लिखता। इतिहास लिखते हैं वो लोग जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। दुनिया का दस्तूर अजीब है, जब तक तुम कमजोर हो लोग तुम्हें ताने देंगे। जब तक तुम दूसरों के सहारे पर खड़े हो लोग तुम्हें गिरा देंगे, और जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तब यही लोग तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह का सूरज निकलने वाला होता है। जब दर्द सबसे ज्यादा होता है तभी नया हौसला जन्म लेता है, और जब हालात सबसे कठिन होते हैं तभी इंसान सबसे मजबूत बनता है। समय का पहिया कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी ऊंचाई मिलती है, कभी गिरावट मिलती है, लेकिन जिसने धैर्य से इस पहिए को घूमने दिया वह जीतता जरूर है। आज तुम्हारे पास लोग नहीं हैं, कल तुम्हारे पास भीड़ होगी। आज तुम्हें लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हारे बिना वही अधूरे होंगे। आज तुम्हें दर्द मिल रहा है, कल वही दर्द तुम्हें सफलता की ताकत देगा। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। जितना बड़ा घाव है उतनी ही बड़ी दवा समय लेकर आता है। आज तुम टूटे हो, अकेले हो, रो रहे हो, लेकिन कल तुम्हारी यही टूटन तुम्हें दूसरों को संभालने लायक बना देगी। यही समय का वरदान है कि वह दुख को ताकत में बदल देता है। यह मत मानो कि अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम हमेशा खाली रहोगे। याद रखो, आज के खाली हाथ कल दुआओं से भर सकते हैं। आज की तन्हाई कल हजारों लोगों का साथ ला सकती है। आज का मौन कल हजारों आवाजों की गूंज बन सकता है। समय का पहिया घूमता है, और जब ये घूमता है तो इंसान की पूरी किस्मत बदल जाती है। इंसान अक्सर सोचता है कि उसके साथ सिर्फ बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन यह मत भूलो कि जो अभी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हें गढ़ रहा है, तराश रहा है, मजबूत बना रहा है। यही कठिनाइयाँ तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुँचाएंगी जहाँ जाकर लोग कहेंगे, ये इंसान इतना बड़ा कैसे बना? और तब तुम मुस्कुराकर याद करोगे कि यही तुम्हारे कठिन वक्त का वरदान था। अगर आज तुम्हें कोई ताने दे रहा है, तुम्हारे सपनों को छोटा कह रहा है, तुम्हारी कोशिशों को बेकार कह रहा है, तो बस धैर्य रखो। समय का पहिया जब घूमेगा तो वही लोग तुम्हारे पीछे खड़े होकर कहेंगे, मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा अपना है। ये दुनिया हमेशा सफल को ही याद रखती है। समय का यह वरदान है कि वह सबकी सोच बदल देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं होती। चाहे दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन उसका अंत जरूर होगा, और जब वो अंत आएगा तो तुम्हारी मुस्कुराहट पहले से कहीं ज्यादा गहरी होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। यही समय की सबसे बड़ी कृपा है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।